हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 1 पद, जिसे लिखा है सूर्यदास जी ने, यह इसका काव्य खंड है जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो सूरदास जी के बारे में हम लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ये जो भी पद इन्होंने लिखा है, जो भी काव्य की रचना ये करते हैं, इनकी जो भाषा होती है वो ब्रज भाषा है, बहुत ही सहज और सरल होती है। तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इसमें कितने पद दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है, सूर्यदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूर्यदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो सूर्यदास का जन्म ऐसा माना जाता है कि 1478 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म मथुरा के निकट एक रोनकता नाम का जगह है, जिसको हम लोग रेणुका क्षेत्र में ऐसा मानते हैं कि वहाँ हुआ था। और दूसरे लोगों की मान्यता, कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म रोनकता या रेणुका क्षेत्र के पास हुआ था, वही दूसरे लोगों का मान्यता है या मानना है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नाम का एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूर्यदास, ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप विट्ठल दास जी द्वारा स्थापित 8 कवियों का दल है। 8 कवियों के दल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो थे सूर्यदास जी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो वो क्या करते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में कहा जाता है कि वो भजन कीर्तन करते थे। सूर्यदास जी अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के बाल जीवन का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं और इसी वर्णन के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। 4 पद में बताया गया है। सूर्यदास की जो कृतियाँ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो ब्रज भाषा में होती है और ये बहुत ही सरल और सहज भाषा में इन्होंने अपने लेखन कार्य को लिखा है, लेखन कार्य किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो लेखन कार्य के बाद इनकी जो मृत्यु के बारे में यहाँ लिखा गया है कि इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हुआ था। पारसौली नामक जगह में इनका निधन हुआ था। लगभग इन्होंने 105 वर्ष तक ये जिए थे। 105 वर्ष। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उनके 3 ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सबसे प्रसिद्ध कोई ग्रंथ था तो वो है सुरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और
मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। स्वाभाविक वृत्ति यानी उनके मन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उनके दैनिक जीवन के बारे में चित्र प्रस्तुत करना, लेखन कार्य करना, खेती और पशुपालन के बारे में, मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक जो मन होता है उसका चित्रण इन्होंने बहुत ही सरलता के साथ किया है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सुर जो है, सूरदास जी जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी सबसे ऊंचे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। सुर ने मानवों के बीच में प्रेम का प्रसार किया और मनुष्यों को लेकर जो हीन भावना है उनसे लोगों को मुक्त किया, जिससे उनमें जीने की इच्छा हो, जीने की ललक पैदा हो। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इन्होंने ब्रज भाषा में लेखन का कार्य किया है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत ही सहज और सरलता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी गायकी, इसमें बहुत ही मिठास देखने को हमें मिलता है, जो कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। लिखा है, सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो यहाँ सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है इनके सूर सागर, जिसका नाम दिया गया है भ्रमर गीत। सूर सागर का एक पार्ट है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में से 4 पद यहाँ लिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। तो सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद इसमें लिए गए हैं, जिसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं खुद नहीं लौटे और वहाँ उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। तो ये चीज़ गोपियों को पसंद नहीं आया। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, जब गोपियाँ कृष्ण से अलग हो गई थी तो उनका जो कष्ट था उसको शांत करने के लिए कृष्ण ने उद्धव के हाथों संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया था। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय, उनको ज्ञान मार्ग पसंद नहीं आता, उनको प्रेम मार्ग ही पसंद करती हैं गोपियाँ। इसी कारण से वो उद्धव के द्वारा जो लाया गया संदेश है वो उनको पसंद नहीं आता है। और तभी यहाँ से एक भौरा आ पहुँचता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। क्या उनको टॉन्ट मारा, क्या कहा। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहले पद में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से गोपियाँ शिकायत कर रही हैं, और ये शिकायत लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि अगर उद्धव ने कभी स्नेह किया होता तभी उनको पता होता कि बिछड़ने का दर्द या अलग होने की वेदना, जो कष्ट है, उसका अनुभव किस प्रकार से होता है। इसका वर्णन किया गया है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं।
अब दूसरे पद में गोपियों की जो स्वीकारोक्ति है, उनकी जो मन में अभिलाषाएं यानी जो इच्छाएं हैं वो उनके मन में ही रह जाती है। वे अपने प्रेम को कृष्ण के सामने, अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त नहीं कर पाती है, बता नहीं पाती है, जाहिर नहीं कर पाती है। इसका वर्णन किया गया है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी बताती है, जिसमें कोई मिठास नहीं है, जिसमें कोई प्रेम नहीं है, ऐसी ककड़ी बताती है। और अपने यानी गोपियाँ अपने एकनिष्ठ प्रेम को, अपने प्रेम के ऊपर पूरा विश्वास दिखाते हुए उस विश्वास को प्रकट करती है उद्धव के सामने। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चौथे पद में अब जो गोपियां हैं वो उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण भी अब राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति पढ़ लिए हैं, राजनीति सीख लिए हैं। तो ये वर्णन किया गया है 4 पद में। और अंत में जो गोपियां हैं वो राजधर्म का पाठ पढ़ाती हैं उद्धव को और उनको याद दिलाती हैं। इसी चीज़ को सूरदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से ये इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।